बार कबीरदास जी कहीं जा रहे थे और उन्होंने एक चक्की देखी जिसमें कि हम आटा पीसते हैं। तो वहाँ पर वो खड़े होकर कुछ सोचने लगे। तो उनके दिमाग में आया कि जो गेहूँ होता है, गेहूँ तो चक्की में हम पीसते हैं, लेकिन उसमें जो घून होता है वो भी उसमें पीस जाता है, लेकिन उसका कोई दोष नहीं होता है। तो उसी पे उन्होंने बोला कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो वहां पर वो सोचते हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये भी वो घुन के बारे में बोल रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो भी पीस जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में हम किसके साथ हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में कि हम किसके साथ रहते हैं। क्योंकि अब देखिए, जो गेहूं होता है, गेहूं में घुन भी होता है, लेकिन घुन का कोई दोष है नहीं, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी गेहूं के साथ पीस जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में आप किसके साथ रहते हैं। अगर आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि आपकी गलती नहीं रहेगी, लेकिन कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ में कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो बुरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप अपने मित्र को, अपने दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा चुनकर सेलेक्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लाइफ में किसके साथ रहते हैं। इसीलिए पहले के लोग हमें बता गए हैं कि संगति बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। अगर कोई अच्छा मिल गया तो आपकी लाइफ बना देगा, लेकिन अगर कोई बुरा मिल गया तो आपकी लाइफ वो बर्बाद करके रख देगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। जब उन्होंने चक्की देखी तो उनके आँख में आंसू आ गए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। जब आटा हम पीसते हैं तो गेहूं तो पीसते हैं अपने काम के लिए, खुद खाने के लिए, लेकिन उसमें जो घून होता है वो भी पीस जाता है, लेकिन उसका कोई दोष नहीं होता है। इसीलिए जब आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो अगर आप कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप भी उसी में पीस जाते हैं, आपका दोस्त भी उसी में निकल जाएगा कि ये अगर गलत लोगों के साथ रहता है तो ये भी गलत ही होगा, भले से आप सही हो। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि आप किसके साथ रहते हैं, और अपने दोस्तों को चुनने से पहले सोच लें कि हम किसके साथ रहते हैं। अगर आप सही लोगों के साथ रहते हैं तो आपके साथ सही होगा, अगर आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो आपके साथ गलत होगा। इन चीज़ों का ध्यान दें और अपने लाइफ में अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।